अरब में 7 साल, भाग संख्या 7, परिच्छेद पहला, खंड छठा। मक्का को प्रस्थान। परमात्मा पर भरोसा रखकर मैं रियाज से पैदल चल पड़ा और शुक्रा, मरात आदि में प्रचार करते हुए 20 दिन में दवादमी जा पहुंचा। मार्ग में पानी बहुत दूर दूर पर मिलता है। दोपहर का समय था। मैं यहाँ प्रचार कर रहा था कि मैंने मोटरों की घर्राहट सुनी। बाहर जाकर देखा तो धड़ाधड़ मोटरें आ रही थी और आन की आन में 300 मोटरें आ पहुंची और शहर के बाहर कतारें भी लग गई। देखा तो जलालतल मलिक इब्न सऊद आए हुए हैं। मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने मेरा स्वागत किया और मुझे अपने साथ चलने का आग्रह किया। दूसरे दिन सवेरे 100 मोटरें जिनमें शाही घराने की स्त्रियां थी मक्का की ओर चल पड़ी। इसके 1 घंटा बाद 200 मोटरें जिनमें शाही घराने के पुरुष और कुछ गुलाम थे मक्का की ओर चल पड़ी। मैं जलालतल सुल्तान की मोटर में बैठा था। अब मोटरें चलने लगी तो दोनों ओर निर्धन मनुष्य कतार बांधकर बैठ गए। सुल्तान ने सबको एक एक रियाल दिया। मैं समझता हूँ कि 400-500 से कम न होंगे। वैसे ही जब मोटर चल पड़ी तो मार्ग में बद्दू लोग मोटरों की ओर जलालतल सुल्तान को देखने के लिए खड़े रहते हैं। जब मोटर दीन बद्दुओं से के पास से गुजरती थी तो सुल्तान मोटर को ठहराकर इनको एक एक रियाल देते थे। इससे अधिक किसी अमीर की दानवीरता का क्या प्रमाण हो सकता था। परंतु भारतवर्ष के कुछ मुसलमान भाई इनको वहाबी कहकर पुकारते हैं और कई प्रकार की झूठी मूठी बातें फैलाया करते हैं। मैं उनकी सेवा में निवेदन करूंगा कि वह औरों की सुनी सुनाई बातों पर ध्यान न देकर सुल्तान के पास जाएं और स्वयं उनको देखें। परंतु वैसे लोगों को यह डर लग गया है कि वहां जाने से कहीं उनको भी वहाबी न बनना पड़े, इसलिए वहां जाने का कष्ट नहीं उठाते और घर बैठे तरह तरह के अनुमान लगाया करते हैं। जहां तक मेरे अनुभव में आया है, इस समय जलालतल सुल्तान से बढ़कर अरब में अधिक न्यायप्रिय शासक नहीं है। इससे यह आशय मत लेना कि मैं अरब के दूसरे शासकों से घृणा करता हूँ। सत्य तो यह है कि अरब के शासक और उनकी प्रजा उनके भारतवर्षीय सहधर्मियों से कहीं अधिक शुद्ध हृदय और शुद्ध व्यवहार रखती है। हमारे देशी भाइयों की भांति ऊंची ऊंची बातों पर तकरार नहीं बढ़ाती। एक और अच्छी बात उनकी यह है कि भारतवर्षीय मुसलमान वहां जाकर शोरज भी करने का प्रयत्न करें तो वे उनकी एक नहीं सुनते। कितना अच्छा हो कि भारतवर्षीय मुसलमान इस देश को अपना देश समझे और इसी के हित में अपना हित समझे, क्योंकि यदि उन्हें अरब से ही प्रेम है तो वहीं क्यों नहीं चले जाते। अंत में मोटरें शायरा पहुंच गई। एहराम बांधना। शायरा से चलकर सब मोटरें शाम के समय खेल में पहुंच गई। यहाँ से मक्का समीप ही है, इसलिए रात भर वहीं ठहरे। दूसरे दिन सवेरे उठकर सबने एहराम बांधा, क्योंकि मक्का की सीमा यहीं से आरंभ होती है। मक्का में बिना एहराम बांधे जाना धर्मसंगत नहीं है। जो भारतीय मुसलमान जहाज से मक्का को आते हैं उन्हें लिमलिम पहाड़ी जो कि यमन में है वहां से जहाज में बैठे हुए ही एहराम बांधना पड़ता है। अब मैं यह बताऊंगा कि एहराम क्या है। एहराम 2 धोतियों का नाम है जो कि बिना सिले हुए कपड़े की होती है। एक धोती बांधनी पड़ती है और दूसरी ओढ़ी जाती है। सिर पर कोई वस्त्र नहीं लिया जाता। सोते समय भी सिर और पैरों को नंगा रखना पड़ता है, चाहे कितना ही जाड़ा क्यों न पड़ता हो। यदि कोई भूल से सिर अथवा पांवों पर वस्त्र ले ले तो उसे दंड देना पड़ता है, जो कि कफारह के नाम से प्रसिद्ध है। एहराम की अवस्था में कोई व्यक्ति किसी जीव को नहीं मार सकता, चाहे वह सिर की जूं ही क्यों न हो। मैंने भी स्नान करके गुरुकुल के ब्रह्मचारियों सी धोती बांधी।
सवेरे मोटर चली और दोपहर को हम मक्का जा पहुंचे। बेतल्लाह अर्थात अल्लाह मियाँ का घर या खाना काबा का वर्णन। मक्का एक पहाड़ी नगर है। उसके चारों ओर छोटे छोटे पहाड़ है। बेतल्लाह यानी खुदा के घर या जिसे खाना काबा कहते हैं, उसके पास जब हम पहुंचे तो मोटर से उतर पड़े। इसके पश्चात थोड़ा सा चले और खुदा के घर पहुंच गए। खाना काबा अथवा खुदा का घर मक्का नगर के बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ है। यह एक खुला मैदान है जिसके चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें हैं, जिसे हरम शरीफ कहते हैं, और 16 फाटक है और अंदर चारों ओर बरामदे बने हुए हैं। बरामदों से आगे जाकर एक खुला मैदान है जहां पत्थर की छोटी छोटी कंकड़ियां बिछी हुई है, जिस पर हाजी लोग बैठते हैं। इस मैदान के बिल्कुल बीच में बेत अल्लाह यानी खुदा का घर या खाना खाबा बना हुआ है। खुदा के घर में घुसने के लिए बाबू सलाम नामक फाटक से जाना पड़ता है। मैं उस फाटक से भीतर गया और खाना काबा अर्थात खुदा के घर के समीप जा पहुंचा। इस छोटे से मकान के चारों ओर एक काला कपड़ा लगा रहता है और इस पर कुरान की आयतें लिखी हुई है। इस कपड़े को अरबी में किस्वत अल्लाह अर्थात खुदा के घर की पोशाक कहते हैं। पहले तो यह काला कपड़ा हर वर्ष मिस्र से ऊंट पर लाद कर लाया करते थे, जिससे अलमहम्मल कहते हैं, परंतु अब इब्न सऊद ने मिस्र से इसका आना बंद कर दिया है और अब यह किस्वत अल्लाह मक्का में ही बनता है। मक्का में दारुल किस्वतह अर्थात पोशाक का गृह एक भारी मकान है। इसमें बैठकर सियालकोट पंजाब के मुसलमान हर वर्ष इस खुदा के घर की पोशाक सीने वालों को वार्षिक वेतन मिलता है। केवल इन्हीं को नहीं बल्कि सारे भारतीय मोटर ड्राइवरों और सारे नजदो हजाज के सेवकों को वार्षिक वेतन मिलता है। साप्ताहिक या मासिक वेतन की यहाँ प्रथा ही नहीं है। आपका ध्यान फिर खाना काबा की ओर दिलाता हूँ। खाना काबा के चारों ओर 4 मुसल्ले हैं, जिनके नाम यह है: पहला हनफी मुसल्ला, दूसरा मालकी मुसल्ला, तीसरा हनबली मुसल्ला और चौथा शाफी मुसल्ला। ये खाना काबा के चारों ओर बने हुए हैं, जिनके नीचे बैठकर प्रत्येक धर्म का मनुष्य कुरान पढ़ सकता है। बाबू सलाम से घुसकर मैं खाना काबा के पास पहुंच गया। खाना काबा पहुंचने से पहले मुकाम इब्राहिम आता है, जो खाना के पास ही है और यहाँ पर 2 रकातें नमाज की पढ़नी पड़ती है। इसके पश्चात तवाफ यानी परिक्रमा आरंभ हो जाती है। परिक्रमा खाना काबा के चारों ओर की जाती है। हर तवाफ पर हज्जर अल अस्वद अर्थात काले पत्थर को चूमना पड़ता है, जो कि दीवार के एक कोने में जड़ा हुआ है। हजर अल अस्वद का अर्थ काला पत्थर। यह पत्थर एक सफ़ेद संगमरमर की तरह है और उसमें कुछ स्वाभाविक नक्शो निगार काले से है। यह नक्शे अच्छी तरह देखने पर आदमी की सूरत से मिलते जुलते दिखाई देते हैं, परंतु इन नक्शों को पूरा आदमी भी नहीं कह सकते। जब मैं भारतवर्ष में था तो सुनता था कि हजर अल अस्वद शिवलिंग की भांति है, परंतु वहां जाकर देखा कि वह शिवलिंग नहीं है, वरन एक संगमरमर की शिला है, जिसमें मनुष्य की आकृति के सदृश कुछ नक्श काले से है और यह पत्थर दीवार के बाहर निकला हुआ नहीं है, बल्कि एक कोने में जड़ा हुआ है, जैसे कि स्मृति चिन्ह दीवार में गड़े हुए होते हैं। हर परिक्रमा करने पर इसको चूमना पड़ता है। हज के दिनों में चूमने वालों की इतनी भीड़ होती है कि प्रायः सिर फूट जाते हैं और फिर भी चूमने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता। परंतु अब इब्न सऊद ने एक सिपाही हजर अल अस्वद के पास पहरे के लिए खड़ा कर दिया है, जो एक समय में एक को चूमने देता है। भारतवर्ष के मुसलमान
पश्चिम की ओर मुंह फेरकर नमाज पढ़ते हैं, परंतु मक्का में जहां की खुदा का घर है सब लोग हजर अल अस्वद की ओर मुंह फेरकर नमाज पढ़ते हैं। जब मक्का के हरम शरीफ में खाना काबा के चारों ओर लोग खड़े होते हैं तो पूर्व की ओर खड़ी हुई सफ अर्थात कतार पश्चिम की ओर तथा पश्चिम की ओर खड़ी हुई सफ पूर्व की ओर मुंह करके नमाज पढ़ती है। इसी प्रकार उत्तर की ओर खड़े हुए नमाजी दक्षिण की तथा और दक्षिण वाले उत्तर की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। संसार के मुसलमान काबा की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। यदि उनका देश काबा के उत्तर की ओर है तो वे दक्षिण की ओर मुंह फेरेंगे इत्यादि। हजर अल अस्वद के सदृश मक्का के जबल तूर से ऐसे ही और भी कई पत्थर वहां मिलते हैं, परंतु इस पत्थर के विषय में प्रसिद्ध है कि इसे आदिम अर्थात जगत का प्रथम मनुष्य बहिश्त यानी स्वर्ग से लाया था। पूरी कहानी यूँ है कि आदम और उसकी स्त्री हव्वा 7वें आकाश पर खुदा के पास रहा करते थे। खुदा ने उनको कहा कि तुम बहिश्त की सब वस्तुएं खा सकते हो, परंतु सावधान, इस गेहूं के पौधे का फल न खाना, नहीं तो बहिश्त में से निकाले जाओगे। शैतान को यह कब मंजूर था? उसने उनको बहकाया, जिससे उन्होंने गेहूं के पौधे में से कुछ खा लिया। गेहूं खाते ही उनको अपनी दशा का ज्ञान हो गया कि वह नंगे फिर रहे थे। उन्होंने तन ढकने के लिए पेड़ के पत्तों का प्रयोग किया। जब खुदा ने उनको वस्त्र पहने हुए देखा तो वह बहुत क्रुद्ध हुआ और उन दोनों को बहिश्त से पृथ्वी पर पटक दिया। उस समय आदिम अपने साथ वहां से इस हजर अल अस्वद को भी साथ लेते आए थे। क्यों जी, जब इतनी ऊंचाई से आदिम, हव्वा और पत्थर गिरे होंगे तो चकनाचूर क्यों न हो गए? जान पड़ता है कि अवश्य कोई सीढ़ी लगाई गई होगी जिसकी सहायता से वे उतरे। इसके बिना तो किसी भी मनुष्य का उतरना असंभव है। मुझे तो अब यह भय है कि किसी दिन खुदा भी न गिर पड़े, क्योंकि साइंस ने यह निश्चित रूप में बता दिया है कि आकाश एक शून्य वस्तु है, उसमें कोई तख्त नहीं ठहर सकता। जब तख्त नहीं तो खुदा कहाँ बैठता होगा? जहाँ बुद्धि काम नहीं करती वहाँ ईमान अर्थात अंधविश्वास की सहायता मिल सकती है। इसलिए यदि खुदा को पाना चाहते हो तो वैदिक धर्म की शरण में आओ। वेद ही आपको सर्वव्यापक परमात्मा के दर्शन करा सकता है। हम खुदा और आदिम के विवादास्पद विषय को यहीं छोड़ते हैं और आपको फिर खुदा के घर खाना ए काबा में ले चलते हैं। आपको स्मरण होगा कि काबे की परिक्रमा एहराम अर्थात 2 धोतियां बांधे हुए नंगे सिर और नंगे पांवों से करनी पड़ती है। नंगे सिरों को देखने से एक विचित्र बात यह दिखाई दी कि दमिश्क शाम के बहुत से मुसलमान सिरों पर चोटियां रखते हैं तथा अरब के बद्दू और तरालस अरब के लोग भी सिर पर गाय के खुर के बराबर चोटी रखते हैं। ऐसे ही 7 बार परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने पर बीर जमजम जो कि खानाए काबा के बिल्कुल निकट है वहां चले जाते हैं। अरबी में बीर कुएं को कहते हैं। जमजम एक कुआं ही है। किसी समय में यह एक स्रोत था। अब उस कुएं में से पानी खींचकर निकालते हैं और सब उसे थोड़ा थोड़ा पीते हैं और सिर में डालते हैं। पानी जहाँ थोड़ा सा खारा है वहाँ गर्म भी होता है। वहाँ से पानी पीकर सफावल मरवाह में जाते हैं जो कि हरम शरीफ के पास ही है। यह 2 छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। सफावल मरवाह और हरम शरीफ में लगभग 1 फरलांग की दूरी होगी। सफावल पहाड़ी से लेकर मरवाह तक सब हाजी लोग, स्त्रियां और पुरुष 7 बार दौड़ लगाते हैं। सफावल मरवाह बाजार में है। वहाँ अधिकतर नाइयों की दुकानें हैं। वहाँ बैठकर सिर मुंडवा लेते हैं और एहराम उतारकर अपने अपने कपड़े पहन लेते हैं। फिर यात्री गृह में चले जाते हैं। राज्य की ओर से आज्ञा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने पास
एक मुअल्लम अर्थात जानने वाले को रखे। उसकी फीस 20 रुपये होती है। मुअल्लम लोगों को आप हरिद्वार के पंडों के सदृश समझिए। जैसे हरिद्वार स्टेशन पर पंडे यात्रियों को घेर लेते हैं और कहाँ के बासी कहकर चिल्लाते हैं, उसी प्रकार ये मुअल्लम हाजियों का स्टेशन पर से ही चार्ज ले लेते हैं और सब यही कहते हैं कि तुम हमारे जजमान हो। जो यात्री मक्का के दर्शनों के लिए जिद्दा की बंदरगाह पर उतरते हैं तो मक्का के मुअल्लम उनको जहाज पर से उतरते ही जा संभालते हैं और प्रत्येक मुअल्लम चिल्लाता है, ए हाजी, मैं तुम्हारा मुअल्लम हूँ। राज्य की ओर से बाहर सिपाही खड़े रहते हैं जो बिना मुअल्लम साथ लिए किसी को भीतर नहीं जाने देते। इसलिए हर एक को 20 रुपये मुअल्लम की भेंट करने ही पड़ते हैं और वह उनके माल व असबाब का रक्षक बन जाता है। उनको अपने मुसाफिर खाने व सराय में ले जाता है। यदि कोई यात्री बीमार हो जाए अथवा मर जाए तो मुअल्लम इसके सूचना राज्य को देता है। जिद्दा से मक्का 45 मील की दूरी पर है। मोटरें जिद्दा मक्का 2 घंटे में आ जाती है। ऊंट और पैदल का 2 दिन का मार्ग है। मार्ग में यद्यपि जंगल है परंतु हज के दिनों में स्थान स्थान पर चाय और कॉफी की दुकानें खुल जाती है एवं पानी की दुकानें भी होती है। जहां पानी का 1 गिलास 2 पैसे में बिकता है और एक टीन अर्थात पीपा पानी 4 आने में मिलता है। सारे मक्का में सोमाली अर्थात सूडान की स्त्रियां रात दिन सिर पर पानी के घड़े रखे हुए हाजी मोया अरबा कुरोश की आवाज लगाती है अर्थात ऐ हाजी लोगो, मोया यानी पानी का 1 टीन 4 आने में ले लो। मोया हजाजी अरबी है जो कि अरबी शब्द अल्मा का अपभ्रंश है जिसके अर्थ जल है। जब सोमाली स्त्रियां मुसाफिर खानों और सराओं में हाजी मोया की आवाज लगाती है तो पंजाबी भाई उर्दू में उनसे पूछते हैं, कौन मरा है? स्त्रियां यह समझकर कि यह लोग पूछ रहे हैं कि क्या भाव दिया है, उत्तर में 4 उंगलियां दिखाकर कहती हैं, अरबा कुरोश, जिसका अर्थ है 4 आने में। इधर पंजाबी समझते हैं कि 4 हाजी मर गए और पूछते हैं कि कौन कौन मरा है। सुना था कि एक बहरा कुछ बैंगन बाजार से लेकर घर जा रहा था और किसी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो उत्तर दिया, 2 आने के शेर। वो हैरान हुआ और पूछा, बाल बच्चे तो सब कुशल पूर्वक है? उत्तर दिया, सबको भूनकर खा जाऊंगा। भाई, ऐसी ही दशा भारतवर्ष के हाजियों की होती है। बहुत से हाजी अरबी का अक्षर नहीं जानते और अरब के लोग उर्दू नहीं जानते, इसलिए संकेतों से काम लेते हैं, परंतु इस कमी को भारतवर्ष के व्यापारी लोग पूरा करते हैं। मक्का में लगभग हर वस्तु का लेन देन होता है। जिद्दा बंदरगाह के समीप होने से हर देश की हर वस्तु यहाँ मिलती है। किराए की मोटरें भी जिद्दा मक्का मदीना में चलती है। नजदो हज्जाज के राज्य की मोटरें भी लगभग 500 वहाँ होंगी। मक्का में एक अस्पताल भी है जहाँ बीमारों का मुफ्त इलाज होता है क्रमशः।